श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रससुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है विरह उत्कंठिता श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे कपट, हे धूर्त शिरोमणि नंदनंदन, तुम अपनी अपाट दृष्टि तिरछी चितवन द्वारा 2-3 बार प्रार्थना करते हो तो अस्वीकृति के छल से जो उदार संकेत स्थान का नाम ले बैठती है, वही श्री राधा तुम्हारी वंचना की आशंका से निवृत्त कदम्ब वाटिका अकेली नहीं जा पाएगी। ऐसी स्थिति में वे मुझे अनुचरी के रूप में साथ चलने का आदेश कब देंगी? पिछले श्लोक में श्रीपाद ने वासक सज्जिका का श्री राधा को मंजू गृहिणी के रूप में अनुभव किया था। स्फूर्ति में विराम आने से हाहाकार करने लगे, फिर उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई है। वासज्जिका श्रीमती श्री कृष्ण के आने में विलंब देखकर उत्कंठित हो गई। निरपराध प्रियतम बहुत देर तक नहीं आते तो नायिका वीर उत्कंठिता हो जाती है। हताप कंपन नायक के विलंब के कारण को लेकर वितर्क अवस्था वासमोचन और सखी से अपनी अवस्था का वर्णन आदि इस नायिका की चेष्टाएं हो जाती हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्रीमती के पैरों में बैठकर उन्हें धैर्य दिला रहे हैं। वे उनके सुख दुख को चिरसंगिनी दासी हैं। कैसा मधुर है राधा दास्य, तुम्हारे अंतर का भाव मेरे हृदय में अनुभूत होगा। श्री राधा और मर्म किंकरी कैसे एक मन एक प्राण हो। स्वामिनी कहती है, संपूर्ण मन मुझे दो, पहले मेरी बनो, पीछे सेवा करना। सिद्ध स्वरूप की निरंतर स्फूर्ति के बिना स्वामिनी को नहीं समझा जा सकता। जड़ीय स्त्री पुरुष के अभिमान को लेकर श्री राधा की सेवा का चिंतन नहीं होता। गोपी बनना पड़ेगा। कबे वृषभानुपुरे आहिरे गोपेर घरे तन्य हाईवे जन्मेव। इस वासना के परिमल से हृदय भरा रहना चाहिए। चित्त सुवसित होना चाहिए। देह के बंधन से मुक्त होना सहज नहीं। चित्त शक्ति की सहायता आवश्यक है। उसकी सहायता प्राप्त होती है तीव्र भजन से। तब साधक को अपने अभिष्ट के रूप को लीला के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होता है। माधुर्य का आस्वादन करने वाला मन अन्यत्र आसक्त नहीं होता। श्री युगल माधुर्य का एक कण मन भ्रमर को पागल कर देता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, तुम दोनों के नित्य नवीन गुण माधुर्य किस व्यक्ति को पागल नहीं करती। शील गोस्वामी पादों की मार्मिक प्रार्थनाओं की चर्चा करना आवश्यक है। श्री युगल के गुण माधुर्य को उपलब्धि इसी से होगी। ये प्रार्थनाएं अनुभूति के रस में रची हुई है। स्फूर्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति ही इनमें निहित है। विरह उत्कंठिता श्री राधा की विरह आरती ने उनके पद पंकजों में छाया की तरह अवस्थित किंकरी के चित्त में विलुप्त अवस्था को सृष्टि की है। विरहनी राधा को धैर्य देकर दासी श्री कृष्ण की खोज में चल पड़ी है। वृंदावन के वन वन में सर्वत्र खोजने पर भी श्याम सुंदर कहीं दिखाई ना पड़े तो किंकरी बड़ी चिंतित हो गई। विरहनी श्री राधा की ऐसी अवस्था है, श्याम सुंदर को साथ ले जाए बिना उनकी प्राण रक्षा नहीं होगी। चिंतित दासी मन में सोचती है, एक बार चंद्रावली के कुंज में जाकर देखूं, संभव है कोई खोज खबर मिल जाए। वहां पहुंचकर देखती है कि श्याम सुंदर चंद्रा के साथ रसलाप में मग्न है। सोचने लगते हैं श्याम को यहाँ से अपने कुंज में कैसे ले जाए। विदग्ध किंकरी उसी ओर खड़ी है जिधर से हवा चंद्रा के कुंज की ओर प्रवाहित है। किंकरी श्री राधा की प्रसादी कंचुकी की आदि वस्त्र पहने हैं जिनमें श्रीमती के अंग की गंध दिव्य गंध भरी है और इस गंध से श्याम सुंदर की नासिका भली भांति परिचित है। वहाँ दिव्य गंध पाकर वे चौंक उठते हैं। सोचते हैं, निश्चय है श्रीमती राधा अथवा उनकी कोई सखी मेरी खोज में निकली है। श्याम को चकित देखकर चंद्रावली प्रश्न करती है, चौंके क्यों? श्याम कहते हैं, प्रिय, माँ ने एक काम करने के लिए कहा था, उसे किए बिना ही तुमसे मिलने की उत्कंठा में सीधा तुम्हारे पास चला आया। कार्य पूरा कराओ। चंद्रावली सरल है, भीतरी बात समझने की शक्ति नहीं। श्याम की व्यग्रता देखकर और बाधा न देखकर कहती है, किंतु आना शीघ्र, तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हूँ।
चंद्रा के कुंज से निकलते ही श्याम ने किंकरी को देखा। वे उसके साथ श्री राधा के कुंज की ओर चल पड़े। किंकरी श्याम सुंदर का तिरस्कार करती है। हे कपटी, हे धूर्त शिरोमणि, तुम्हारी आशा में संकेत कुंज आकर श्रीमती तुम्हारे विरह में इतनी यातना भोग रही है और तुम यहाँ आकर स्वच्छंद होकर अन्य सुख में डूबे हो। धूर्त, यदि तुम्हारी यही वासना थी तो उन्हें संकेत कुंज में आने के लिए क्यों कहा? श्याम सुंदर कहते हैं, किंकरी, तुम लोगों का वह संकेत कुंज कहाँ है? मुझे तो पता नहीं। मेरी इतनी भर्त्सना क्यों कर रही हो? किंकरी, तुमने अपनी अपांग दृष्टि द्वारा स्वामिनी से अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए प्रार्थना की थी। तब श्री राधा ने अस्वीकृति का छल कर उदार अथवा मनोहर संकेत स्थान तय किया था। वह क्या तुम समझ नहीं सके? अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचे? किंकर की आंखों से उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलकता है। श्याम सुंदर कहते हैं, सखी, सो तो मैं नहीं समझा। मैं तो समझा कि उन्होंने टाला है अथवा असहमति व्यक्त की है। उस बहाने संकेत स्थान बताए, यह मैं ठीक से नहीं समझ पाया। किंकरी अपनी नयन भंगिमा से धमकाते हुए कहती है, सब कुछ समझ गए। धूर्त लोगों की बुद्धि की प्रखरता का यथेष्ट परिचय मिलता है। वंचक सरल बालाओं को ठगना ही तुम्हारा स्वभाव है। इसी स्वभाव के वश तुम सब समझ बूझकर भी मेरी ईश्वरी को धोखा देकर विपक्ष के कुंज में चले आए। चलो, आज तुम्हारी सारी बातें स्वामिनी को बताकर तुम्हारे समुचित दंड की व्यवस्था करती हूँ। निसंकोच तिरस्कार, कैसा मधुर है राधा दास। दासी होते हुए भी सख्य रस की चरम अभिव्यक्ति। स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ मदिमयता भाव जो है, यह तिरस्कार उसी भाव की एक तरंग विशेष है। श्याम सुंदर इस तिरस्कार का आस्वादन वेदस्तुति से भी कहीं अधिक करते हैं। उन्होंने उद्धव जी से कहा है, हे सखे, गोकुल के वृद्धाओं को तिरस्कार वचन मुझे जो आनंद प्रदान करते हैं, वैसा आनंद महामुनियों की मधुर पद समन्वित स्तुति वाणी में भी नहीं है। इसका कारण है, गोकुल की वृद्धाओं का तिरस्कार श्री राधा की प्रेम माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए वह श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त मुनियों की सतह स्तुति से कहीं अधिक आस्वाद होता है। जब जरतियों का तिरस्कार ही इतना स्वादिष्ट है, तब श्री राधा की संप्राण सखी मंजरियाँ द्वारा किए गए तिरस्कार, उस तिरस्कार का रस कितना अनिर्वचनीय होगा, कौन कह सकता है। किंकरी कहती है, तुम्हारी ऐसी वंचना के भय से ही स्वामिनी अकेली संकेत कुंज नहीं जाती। विशेष रूप से तुम्हारे जैसे धूतेंद्र का विश्वास कर कुल बालाओं का निर्जन प्रदेश में अकेले जाना उचित नहीं। तभी वे मुझ किंकरी के साथ में लाई है। नहीं, आज उनकी जो दुर्दशा होती है वह सोची भी नहीं जाती। नागराज अपने अंतस में किंकरी के कथा रस का आस्वादन माधुर्य अनुभव कर रहे हैं। वे हाथ जोड़कर किंकरी से कहते हैं, सखी, मैं श्रीमती का संकेत सचमुच ही नहीं समझ पाया। उनका प्रत्याख्यान विरोध असहमति समझकर विरह व्यथा से अधीर होकर उनकी खोज में ही इधर आ रहा था। मार्ग में बस अभी अभी चंद्रा से भेंट हुई और ठीक उसी क्षण तुम आ पहुंची। सखी, मैं चंद्रा के कुंज में था। वह बात श्रीमती को कभी ना बताना। मैं तो उनके संकेत का अनुसार कदम वाटिका जाते जाते विरह कातर होकर राधा नाम लेते लेते मार्ग में गिर पड़ा था, तो मुझे चैतन्य कर ले आई, ऐसा ही कहना। किंकरी कहती है, हाँ माँ, बड़ा प्रेम दिखा रहे हो। ऐसा कहूँ, धूर्त शिरोमणि, चलो श्रीमती के पास चलो। क्या कहूँगी क्या नहीं कहूँगी वही सुन लेना। तुम जैसे वंचक पर थोड़ा शासन भी होना चाहिए। इस प्रकार तरह तरह से रासलाप करते हुए नागरमणि किंकरी के साथ श्री राधा की कुंज को जा रहे हैं। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने षट और कृष्ण नायक के लक्षण बताए हैं। धूर्त आदि नायकों के लक्षणों का उल्लेख नहीं किया। अखिल रसामूर्ति होने के नाते यद्यपि श्री कृष्ण में सभी लक्षण संभव हैं, तथापि श्री भरत मुनि की सम्मति के अभाव में ही श्रीपाद ने धूर्त नायक के लक्षण नहीं बताए। शील सरस्वती चरण स्फूर्ति के मध्यम में विविध नायकों के लक्षण बड़े सरस हृदयग्राही रूप से अनुभव कर रहे हैं। अगले श्लोक में वे श्री युगल का मिलन रस आस्वादन कर धन्य हो जाते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपत्ता होती है।
श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।